महापरित्राण में इस महापरित्राण पाठ में उपस्थित संघ का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करूंगा। मैं चाह रहा था गुरुजी कुछ बात करें। गुरुजी का चूँकि भाषा का थोड़ा रहता है ना दिक्कत, तो संकोच करते हैं गुरुजी। खैर कोई बात नहीं। महापरित्राण पाठ। महाशब्द ही अपने आप में इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम को प्रदर्शित करता है। महा का मतलब बड़ा होता है। परित्राण जो हम लोग पाठ करते हैं बुद्ध वचनों का, उसे परित्राण कहते हैं। शाब्दिक अर्थों में कहें तो रक्षा सूत्र होता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में इस तरह के महापरित्राण पाठ करने का प्राविधान किया था। विभिन्न सूत्रों में हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं। त्रिपिटक साहित्य में ये तो केवल एक रात्रि का है। उस समय में 7 दिन का, 7 डेज का महापरित्राण पाठ होता था। एक दिन प्रारंभ होता था, 24 घंटे चलता था। भिक्षु लोग बदलते थे। यहाँ भी रात भर में हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो कंटिन्यू चलता था, तो 7 दिन चलता था। ऐसे विभिन्न सूत्र मिलते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु कम थी, कहानी बहुत बड़ी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा। भगवान वहाँ जाते हैं तो बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते। माता पिता बहुत परेशान होते हैं कि भगवान ने बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। भाई माँ बाप विचलित होकर के बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान आपने हमें आशीर्वाद दिया, मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया। तो भगवान तो सर्वज्ञ ज्ञानी होते हैं। सम्यक संबोधि का जो ज्ञान होता है, तो पहला ही ज्ञान होता है पुप्पे च कथ पुंजता, पुप्पानुस्मृति ज्ञान, पूर्व का ज्ञान होना, और प्रतीति समुत्पाद का ज्ञान, और जो आगे क्या होने वाला है उसका ज्ञान। ये तीन ही ज्ञान तो सम्यक संबोधि ज्ञान होता है। प्रतीति समुत्पाद में सारा त्रिपिटक समाहित होता है। तो भगवान कहते हैं आपके बच्चे को इसलिए दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि इसकी आयु केवल 1 सप्ताह की है। सप्ताह पर्यंत ये है, इसके आयु संस्कार पूर्ण हो जाएंगे। अब जिसको ये पता चल जाए कि उसका पुत्र 1 सप्ताह बाद नहीं तो वो पर परेशान होगा, उपाय खोजेगा। तो भगवान से कहता है जब पता ही चल गया, पता ना चलता तो कोई बात नहीं है, अब पता ही चल गया तो भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तो भगवान कहते हैं केवल एक उपाय है, जिस क्षण उसकी आयु संस्कार क्षीण हो रहे हों उस क्षण वह बुद्ध वचन, ये जो बुद्ध वचन है, सूत्र पाठ है, वो सुन रहा हो। सूत्र पाठ सुनते समय वो समय जो है वो टल जाएगा, वो समय नहीं आएगा। तो भगवान फिर वो कहते हैं कि भगवान इसका प्रबंध आप करें। तो भगवान भिक्षु संघ को आदेशित करते हैं कि आनंद उस उपासक के घर में सप्ताह पर्यंत सूत्र पाठ के प्रबंध करो। आनंद प्रबंध करते हैं, भिक्षुओं की ड्यूटी लगाई जाती है। 7वें दिन भगवान खुद आते हैं और जिस क्षण जिस समय उसका आयु संस्कार पूर्ण होने वाला होता है उस समय कंटिन्यू सूत्र चल रहा होता है। बुद्ध आकर के सूत्र पाठ में सम्मिलित होते हैं। बुद्ध स्वयं सूत्र पाठ करते हैं। उसके बाद वो समय टल जाता है। फिर बुद्ध सूत्र पाठ समाप्त करते हैं। फिर बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उस बच्चे का नाम ही दीर्घायु कुमार रख दिया जाता है। बाद में कालांतर में वो अरहत होता है। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक बात, इसलिए बौद्ध परंपरा में इस महापरित्राण पाठ का एक विशेष महत्व है। ये महापरित्राण पाठ हमारे बीच में एक पुस्तक है हमारे हाथ में। ये पुस्तक संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य का संकलन है। संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य का मतलब जो भी हमारा सूत्र पिटक है उसमें दीघ निकाय के भी, मध्यम निकाय के भी, अंगुत्तर निकाय के भी, खुद्दक निकाय के भी, ये 4-5 निकायों से विशेष सूत्र, जो सूत्र भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए जिनका उपदेश किया था, जिनको भगवान ने रक्षा के रूप में जिनको उपदेशित किया था, लोगों को आशीर्वाद के लिए जिनका उपदेश किया था, ऐसे विशेष सूत्रों को
हमने यहाँ इस पुस्तक में संकलित किया गया, उसको हम लोगों ने हमारे बौद्ध जगत ने महापरित्राण पाठ का नाम लिया। यदि हम संपूर्ण त्रिपिटक का संगायन करें महीनों लगेंगे, इसलिए चूँकि एक रात पर्यंत करना है तो एक रात के लिए सारे वहाँ से महत्वपूर्ण सूत्र करके एक संकलन किया गया। विशेष तौर पर श्रीलंका में इस पुस्तक का संकलन किया गया वहाँ के सीनियर भिक्षुओं के द्वारा। तो तब से संपूर्ण जगत में, बौद्ध जगत में यह पुस्तक महापरित्राण पाठ के नाम से, और इसी क्रम में थाईलैंड में जाएं, बर्मा में जाएं, इसी क्रम में इस महापरित्राण पाठ के सूत्र आपको मिलेंगे, चाहे उसका संपादन किसी ने भी किया हो, उसी क्रम में हमको मिलता है, उसी का पूरा हम पाठ करते हैं। और हम ये मानते हैं कि आज हमने त्रिपिटक साहित्य का संगायन किया, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि सब में से कुछ कुछ सूत्र किया वो करते हैं। तो इसलिए यह जो महापरित्राण पाठ है ये बहुत अनिवार्य है, बहुत ही सुखकर है। परित्राण पाठ से बुद्ध कहते हैं, जो हम लोग कहा जाता है, सभी प्रकार की विपत्तियों के विनाश के लिए। सभी प्रकार की विपत्तियां कौन सी? मनुष्य के अंदर जो अंदर और बाहर उलझनों से उलझा रहता है वो विपत्तियां हैं। और भगवान बुद्ध ने मुख्यतः 3 विपत्तियां बताई हैं। 3 विपत्तियां जीवन में हर किसी पर 3 विपत्तियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। पहला शील विपत्ति, चित्त विपत्ति और दिट्ठ विपत्ति। शील विपत्ति में जो मेरे को अकुशल चीज़ें हैं वो उनका पालन करना, जैसे लोग सिंपल कहें तो शीलों का जो पालन नहीं करता उसके अंदर शील विपत्ति होती है। और शील विपत्ति के होने से जो भौतिक विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, व्याकुलताएं, दुख हैं, वो सब शील विपत्ति के होने से सब कुछ उत्पन्न होता है। और शील संपदा भी है, शील संपत्ति भी है। शील संपत्ति के होने से हम संक्षेप में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसका व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझ लो, आपने अभी 5 शील लिया, जब शील की बात है तो इसी को समझ लेना। शील विपत्ति वो होती है जब मैं इन 5 शीलों का अनुसरण नहीं करता हूं तो शील विपत्ति होती है। शील विपत्ति के होने से भौतिक विपत्तियां उत्पन्न होती हैं। शील संपदा वो होती है जो इन 5 शीलों का ठीक से जीवन में अनुपालन करता, शील संपदा होती है, जिसे संपत्ति कहते हैं। शील संपत्ति के होने से भौतिक संपत्ति भी प्राप्त होती है, ऐसा भगवान खुद्दक पाठ के एक निधि खंड सूत्र में उपदेशित करते हुए कहते हैं। और तीसरी है दिट्ठ संपत्ति। दिट्ठ संपत्ति का मतलब होता है 2 दिट्ठियां होती हैं, मिथ्या दिट्ठी और सम्मा दिट्ठी। तो दिट्ठी विपत्ति की बात है तो मिथ्या दिट्ठी का होना है। दिट्ठी सम्मा दिट्ठी आपके अंदर है तो दिट्ठी संपदा कहलाती है वो। तो दिट्ठी विपत्ति, यदि जो व्यक्ति चित्त में हमेशा शोधन करता है, पता नहीं बुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए, हुए भी होंगे कि नहीं होंगे, ये शील है कि नहीं है, शील का कोई परिणाम है कि नहीं है ना, दान कर्म कुछ होता भी है कि नहीं होता है, ये कुशल कर्म है कि नहीं है, इनका कोई परिणाम है कि नहीं है, ये सब व्यर्थ हैं। इस तरह की जो शंकाएं रखता है, इस तरह से जो मन में जिसको कहते हैं विचिकित्सा उत्पन्न करता है, ये एक प्रकार का निवारण कहलाता है। मतलब रुकावट खेद होती है, रुकावटें पैदा करता है। तो जो इस तरह से मन में उत्पन्न करता है वो मिथ्या दिट्ठी वाला, उसको बोलते हैं दिट्ठी विपत्ति। तो जिसके अंदर ये दिट्ठी विपत्ति होती है तो वो उसके जीवन विभिन्न प्रकार के कष्ट, परेशानी, चिंताएं, विपत्तियां सब कुछ उत्पन्न होती हैं। और जो दिट्ठी संपत्ति वाला होता है, दिट्ठी संपत्ति किसे कहते हैं? दान कर्म में जो विश्वास करता है, विश्वास करते हुए दान कर्म को ठीक से समझते दान कर्म करता है, कुशल कर्म को समझते हुए कुशल कर्म में विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है। बुद्धि संसार में उत्पन्न हुए हैं, बुद्ध ने लोक का कल्याण किया, ऐसा मान करके बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न करता है, बुद्धानुस्मृति की भावना करता है। और ये जो बुद्ध का जो उपदेश है या जो शब्द धर्म का मार्ग है, पूरी लंबी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें विश्वास करता है, कुशल मार्ग में विश्वास करता है और उसका अनुकरण करता है, तो वह दिट्ठी संपत्ति वाला होता है। तो
यह जो परित्राण संपत्ति सबसे पहले है, सभी प्रकार के विपत्तियां का विनाश हो, सभी संपत्तियों का प्राप्त हो। अब विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या, मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है कि इस परित्राण पाठ से सभी प्रकार के दुखों का क्षय हो। जीवन में जो भी दुख है, अंतर जगत के और बाह्य जगत के, दो तरह के दुख होते हैं, अंतर जगत के और बाह्य जगत के। अंतर जगत हमारे अंदर से जो दुख उत्पन्न होते, बाह्य जगत कोई कहता है पत्नी से दुख है, कोई भाई से दुख है, पड़ोसी से दुख है, व्यापार से दुख है, काम से दुख है, नौकरी से दुख, तमाम तरह से बाह्य जगत के दुख होते हैं। तो जो अंदर बाह्य जगत के जो दुख है उसकी विपत्ति के लिए और भयों की विपत्ति के लिए, जो भय उत्पन्न होते हैं, हम डरते हैं, करें तो करें, होगा कि नहीं होगा, जो निगेटिव जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस वजह से जो भय उत्पन्न होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए इस परित्राण देशना को करना और सुनना से लाभ होता है। और तीसरा होता है सभी प्रकार के रोगों के क्षय के लिए परित्राण देशना का सुनना और परित्राण देशना का करना लाभकारी होता है। इसलिए महापरित्राण पाठ का आयोजन किया जाता है। चूँकि हम 1 घंटा लेट है, इसलिए बहुत संक्षेप में मैंने एक बात रखी। दूसरी बात, आज का दिन विशेष दिन पर हम इस पर महापरित्राण पाठ का आयोजन रखा आप लोगों ने। आज इस बिहार का कल सुबह उद्घाटन है। उद्घाटन के 1 दिन पूर्व महापरित्राण पाठ रखा गया। यह भी बौद्ध परंपरा से है, बुद्ध काल से है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं आपको। आनंद बोधि वृक्ष का नाम सबने सुना है, बहुत सारे लोग श्रावस्ती गए होंगे, देखा भी होगा। आनंद बोधि वृक्ष भगवान ने बुद्ध गया से मंगा के आनंद और अनाथ पिंडिक के द्वारा रोपित किया गया। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने मंगा, आनंद बोधि नाम रखा गया और अनाथ पिंडिक द्वारा वो रोपित किया गया। रोपण करने से की वजह से हम लोग उसकी पूजा करते हैं क्या? नहीं। भगवान बुद्ध ने पूरे 1 सप्ताह उस वृक्ष के नीचे बैठ करके उसको पूजित किया था। किससे? अपने वचनों से और अपने ध्यान से। तब जाकर के वो पूजा करने योग्य हुआ था। उसके बाद हम लोग आज भी अनवरत रूप से 2500 साल हो गए, फिर भी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, उस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसको परित्राण देशना से और अपने ध्यान बल से उसको पूजित किया, तब करते हैं। तो हमारे बौद्ध परंपरा में चैत्य पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं है। बहुत बिल्कुल करना, आज भी हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बुद्ध ने इस लोक पर, जगत पर जो कल्याण किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग का हम अनुसरण करते हैं या स्मरण करते हैं, और स्मरण करके अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए हम लोग करते हैं। अब बिहार है तो बुद्धानुस्मृति, कई अनुस्मृतियाँ बौद्ध साहित्य में, कई अनुस्मृतियाँ, उसमें से प्रथम अनुस्मृति है बुद्धानुस्मृति। बुद्धानुस्मृति का अर्थ होता है तथागत सम्यक संबुद्ध के मैत्री और करुणामयी गुणों को स्मरण करना। बार बार किसी चीज़ का स्मरण करोगे तो क्या होगा? मेरी आदत में हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम उन गुणों वाले हो जाते हैं। इसलिए इन अनुस्मृतियों का स्मरण करना बहुत लाभकारी बुद्ध ने कहा। तो पहला बुद्धानुस्मृति। इस बुद्धानुस्मृति की भावना को बनाए रखने के लिए हम बुद्ध के समक्ष बैठ के सूत्रों का उसका अनुसरण करते हैं। तो जब नया बिहार बनता है तो मूर्ति को पूजा योग्य तो करना ही है। पूजा योग्य कैसे करेंगे? हम लोग कहते प्राण प्रतिष्ठा तो हम कर नहीं सकते हैं, उसमें प्राणों का प्रवाह तो कर नहीं सकते हैं। मूर्ति पत्थर की रहेगी। लेकिन किसी भी वस्तु को, बुद्ध काल में क्या होता था, भगवान बुद्ध से के द्वारा उपयोग की गई किसी भी वस्तु को इकट्ठा एक जगह रख करके चैत्यों का निर्माण किया जाता था। बुद्ध काल में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद वह बुद्ध को, उस चैत्य को बुद्ध समझ करके उसकी पूजा की जाती थी, जो आज भी बौद्ध देशों के सहित हमारे भारत देश में भी आज भी अनवरत रूप से हम लोग कर रहे हैं। स्तूप की पूजा करते हैं। स्तूप पत्थर मान के नहीं करते, ईंटें समझ के नहीं करते हैं। क्योंकि बुद्ध धातु वहाँ है तो बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं, बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं, ये सोच के हम करते हैं, क्योंकि बुद्ध द्वारा पूजित वो होता है।
हम बुद्ध गया में जाकर के महाबोधि वृक्ष के करते हैं, आनंद बोधि वृक्ष के करते हैं, स्तूपों में जाके करते हैं, इसलिए करते हैं। तो बुद्ध को नमस्कार करने के लिए वो बुद्ध द्वारा पूजित करा जाना है। और बुद्ध क्या है? महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध ने क्या कहा था? आज के बाद शास्ता कौन होगा? आप लोग पता है? पूछा बनते लोगों ने, भगवान आप जरा मेरा शास्ता कौन होगा? तो भगवान ने कहा कि बुद्ध वचन ही आज से तुम्हारे शास्ता होंगे। मतलब तथागत फिजिकल नहीं है, लेकिन बुद्ध वचन ही तो शास्ता है, बुद्ध वचन ही तो बुद्ध हैं। जो फिजिकल बॉडी थी वो तो सिद्धार्थ गौतम थे, वो वचन ही तो बुद्ध थे, वचन ही शास्ता थे। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था आज से बुद्ध वचन ही तुम्हारे शास्ता होंगे। तो शास्ता द्वारा मुझे पूजित करना है इसको, और तथागत बुद्ध जिसको पूजित करते थे वो मेरे पूजा योग्य हो जाती थी। आज बुद्ध वचनों के द्वारा हम इस विहार को पूजित करेंगे तो कल से आप सबके लिए ये पूजा करने योग्य यह स्थान हो जाएगा। इसलिए किसी भी विहार को प्रारंभ करने से पहले परित्राण पाठ, महापरित्राण पाठ अनिवार्य होता है उसको पूजित करने के लिए। इन संक्षेप मैंने आपको इसका कारण, महत्व आपको बताया। चूँकि हम बहुत लेट हैं पहले से ही, हमारे बौद्ध परंपरा के अनुसार किसी भी महापरित्राण पाठ को करने के लिए 10 भिक्षु स्टेज पर होते हैं। 10 आप सब लोग इसका निर्माण करने वाले विहार का, इसमें सहयोग करने वाले, या जो लोग सहयोग करेंगे, बिहार में सबको सहयोग करना चाहिए। बिहार निर्माण में कोई कितना भी सहयोग करता समान फल को प्राप्त होता है। और बुद्ध विहार का निर्माण करना बहुत पुण्य का काम, सर्वश्रेष्ठ पुण्य का काम माना गया। मैं कल याद रहा तो कल इसकी व्याख्या करूंगा। तो बहुत पुण्यवान है, बहुत मुश्किल से संपूर्ण संघ जितनी चाहिए उतना महापरित्राण पाठ में उपस्थित होता है। हम लोग विक्रम जी के यहाँ 2 बार किए, बहुत कोशिश किए, नहीं 10 बनते लोग कर पाए। आज बहुत कोशिश नहीं की, फिर भी हमारे बीच में संघ है। और 10 से नहीं, 10 से बहुत ज़्यादा नीचे भी बैठना पड़ रहा है बनते लोग। ये बनते लोग हमसे नाराज भी हो सकता हो कि हमें नीचे बैठा दिया, खुद वहाँ बैठ गए। लेकिन ये हमारा संस्कृति है, परंपरा है कि परित्राण पाठ का जो मंडप बनाया जाता है, ये हम लोग मंडप नहीं बनाया, ये चारों तरफ घेर के मंडप, आप लोग संगीसा में देखा होगा, जो लोग गए होंगे, हर साल हम लोग बनाते हैं। उस मंडप के अंदर केवल 10 भिक्षु लोग बैठते हैं। 1 घंटे का पाठ 10 भिक्षु लोग करते हैं। तदोपरांत 2-2 भंते लोग को 2-2 ग्रुप में, इसमें 4 भानवार होते हैं। भानवार मतलब एक खंड, एक भाग, 4 भाग होते हैं। 2-2 के 4 ग्रुप बनते हैं और एक-एक ग्रुप, एक-एक खंड को एक-एक ग्रुप समाप्त करता है। तो ऐसे इसका पाठ होता है सुबह तक, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता है। तो इसमें 10 बनते लोग उपस्थित होते हैं। आप सब लोग बहुत पुण्यवान हैं। ये स्थान बहुत पूजित समझना चाहिए। आज के बाद में इस स्थान पर बैठना अपने आप में पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला होना चाहिए, क्योंकि बिना अतिरिक्त प्रयास के पूरा संघ उपस्थित है और सब कुछ चीज़ें सुगमता से, सारी चीज़ें उपस्थित, बहुत अच्छे से चला। तो निश्चित तौर पर असीम पुण्य का लाभ होने वाला है। और ये पुण्य लाभ वस्तु नहीं होती कि जो दिख जाए, अपने आप जीवन में उसका परिणाम आता है। तो इस महापरित्राण पाठ को संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग फिर भी हम लोग बहुत पुण्यवान हैं, बहुत ही हम लोग कुशल संस्कारवान हैं, जो कि आज हमारे बीच में हम सबके संघ प्रमुख, हम सबके आचार्य, गुरु, हम सबको सद्धर्म का मार्ग सिखाने वाले, बचपन से हम लोगों को विनय धर्म सिखाने वाले, आज भी समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाले, हम सबके श्रेष्ठ प्रमुख भदंत और श्रद्धालोक महासंघ नायक हम लोगों के बीच में हैं। पंडित जी मूलतः श्रीलंका से हैं। मुझे लगता है गुरु जी को 50, 60, 70, 72, 49 से जोड़े तो 50, तो कम से कम 60 वर्ष, 65 वर्ष गुरु जी को भिक्षु जीवन में है।
तो इतने साल से और उसके बाद भी 33 साल से हम लोग के यहाँ हमारे इस यहाँ पे श्रावस्ती में हम लोग को सिखा रहे, उसमें से 30 साल हम लोगों को हो गए। 92 में गुरुजी का दर्शन हमने किया, तब से गुरुजी से मैं शिक्षा ले रहा हूँ या गुरुजी का मार्गदर्शन। मेरा भिक्षु जीवन 30 साल का है। उस 30 साल से प्रथम दिन से आज तक गुरुजी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। तो बहुत कम जा पाते हैं। एक ही बार गुरुजी से कहा था, गुरुजी आपको यहाँ आना है। ये भी नहीं कहा गर्मी है, परेशानी है, कैसे आऊँगा, कहाँ रहूँगा, या किसी और को बुला लेना, क्या जरूरी। बहुत लोग एक्सक्यूज़ निकालते हैं, गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला। तो इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग साधु साधु करिए, गुरुजी का अनुमोदन करिए कि आपका निमंत्रण एक ही बार में गुरुजी ने स्वीकार किया। आज हम सबके बीच में हम लोग बहुत पुण्यवान हैं, बहुत कुशल संस्कारवान हैं। उसके बाद गुरुजी के बगल में भंते प्रज्ञासाद जी लखनऊ से हैं, भंते भिक्षु कर्णाबोधि दिल्ली से, भिक्षु सुमन रतन लखनऊ से, भिक्षु मेहताबोधि ये भी लखनऊ से हैं, संकिसा लखनऊ में मैं समझे। भिक्षु आनंद ये मूलतः लखीमपुर से हैं, लेकिन इनको लखीमपुर नहीं मानेंगे, इनको संकिसा मानेंगे। इनका जो ये जन्म है वो संकिसा का है। उसके बाद सुगतानंद जी हैं, ये भी पूर्व जन्म कहें तो कन्नौज का है, बाकी ये संकिसा से ही है। बोधानंद जी हैं, ये मैनपुरी वैसे हैं लेकिन ये भी संकिसा से ही हैं। ये आपके लास्ट में है भिक्षु सरहपादी ये बरेली में रहते हैं, टिशुआ कोई जगह बिहार होगा वहाँ पे, वहाँ से हैं। तो ये 3 बनते लोग, 4 और मैं स्वयं भिक्षु उपनंद संकिसा से आप मुझे जोड़ सकते हैं। तो हम सभी लोग विभिन्न बिहारों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न स्थानों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये 10 संघ मिल करके ये इस परित्राण पर। उसके बाद मैं सारे भिक्षुओं का नाम नहीं जानता। इधर 3 श्रामणेर हैं, मितानंद और प्रियनंद, और वो कहाँ दूसरा गया, रखितानंद। ये 3 श्रामणेर संकिसा से हैं। ये 3 बाकी भिक्षु लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोग के सानिध्य में इस परित्राण देशना का प्रारंभ होगा। तो मैं बहुत समय मैंने लिया, नाले तो आप सब लोग एक बार जोर से साधु साधु बोलिए और पढ़ाइए।